पर हम लिविंग थिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज लाइफ? क्या इंटेलिजेंस होना, कॉन्शियसनेस होना होता है? रोबोट चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। इनफैक्ट हमसे ज्यादा काम कर सकता है। तो क्या रोबोट में कॉन्शियसनेस या फिर लाइफ है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपेरिमेंट विद गॉड सीरीज। और आज मैं आपके लिए एक रोबोट लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस रोबोट के साथ। अगर आपको लास्ट एपिसोड याद हो तो उसमें हमने गॉड की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात किया था, याद है? फ्लैशबैक। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। गॉड की 3 क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी सत, दूसरी क्वालिटी चित और तीसरी क्वालिटी होती है आनंद। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो सच्चिदानंद बन जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले एपिसोड में सत के बारे में बात किया था। गॉड की फर्स्ट क्वालिटी को हम बहुत डिटेल में समझे थे। आपको तो पता ही है, हमारे हर एक सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है और बहुत सारे लोग तो आज का क्वेश्चन गेस भी कर लिए होंगे। आज हम गॉड की सेकंड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम चित्त के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज चित्त? चित्त मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जिसमें प्राण हो, जैसे कि हमा और एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं। तो एवरी लिविंग थिंग इज कॉन्शियस, राइट? पर हम लिविंग थिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज लाइफ? ये लाइफ आखिर होता क्या है? क्या कोई बता सकता है? हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर लाइफ है, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन व्हेन यू से लाइफ? हम चल सकते हैं, आपस में हम बात कर सकते हैं। क्या ये लाइफ है? क्या इसको हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं? और तो और हम सोच भी सकते हैं। हम बड़े बड़े पजल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास इंटेलिजेंस होता है। तो क्या इंटेलिजेंस होना, कॉन्शियसनेस होना होता है? अभी मैंने बोला कि हम बोल सकते हैं, तो क्या ये लाइफ है या फिर कॉन्शियसनेस है? इसको चेक करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, मेरे पास गूगल होम है। आप सबको तो पता ही है कि गूगल होम आपसे बातें कर सकता है। तो हम भी बातें कर सकते हैं, ये गूगल होम भी बातें कर सकता है। हे गूगल, हाउ आर यू? I am good. देखिए, गूगल होम बोल रहा है, हे गूगल, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट गॉड? According to my Nachiketa, God is everywhere. ये देखिए, गूगल को भी माय नचिकेता के बारे में पता है। मतलब कि अगर आपको गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस जानने हैं तो गूगल भी माय नचिकेता को ही रिफर करता है। तो आप भी माय नचिकेता को ऐसे ही फॉलो करते रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर हम बोल सकते हैं, गूगल भी बोल सकता है, तो क्या बोल पाना मतलब कॉन्शियसनेस होता है? क्योंकि हम तो लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी ये बोल पा रहा है। जरा सोचिए कि बोल पाना मतलब कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं। मैं आपको अपना जवाब अभी आखिरी में दूंगा। सो व्हाट एल्स इज लाइफ? हम चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। क्या ये लाइफ या फिर कॉन्शियसनेस है? सोचिए। ये देखिए, ये है एक रोबोट। रोबोट चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। इनफैक्ट हमसे ज्यादा काम कर सकता है। तो क्या रोबोट में कॉन्शियसनेस या फिर लाइफ है? सोचिए। इनफैक्ट रोबोट भी एक तरह के कंप्यूटर्स ही होते हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर्स जो है, इमेज भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप उनको कोई भी इमेज बोल दीजिए। एग्जाम्पल देखना है आपको? चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा टैबलेट है और इसमें मैं एक सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐप आता है जिसको हम बोलते हैं डैली इमेजेस। इसको खोलते हैं और यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? चलिए सोचिए। मैं इसमें टाइप करता हूँ हॉर्स ईटिंग चॉकलेट और देखते हैं कि ये क्या बना के देता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या ये कंप्यूटर इसको इजीली बना सकता है कि नहीं। और बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए, ये हमारा हॉर्स जो है चॉकलेट खा रहा है। दिख गया? मतलब कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब कि एक चीज तो हम समझ गए कि इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है
कि हम कॉन्शियस हैं या फिर लाइव हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो ये कॉन्शियस नहीं होते हैं। जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ये जो अभी मैं इमेज आपको बना के दिखाया था, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर्स को भी जो इंटेलिजेंस दिया गया है वो भी आर्टिफिशियल है। और किसने दिया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम ह्यूमंस ने ही बनाया। लेकिन हम एक चीज समझ गए कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं होता या फिर उसमें लाइफ नहीं होती। सो व्हाट एल्स इज लाइफ? क्या आप सोच सकते हैं? एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि रोबोट्स कैन मूव, कंप्यूटर्स आर इंटेलिजेंस, तो व्हाट एल्स इज लाइफ? और इसका आंसर चलिए हम सब ढूंढते हैं। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं ये रोबोट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस रोबोट को अगर मैं ऑन कर दूं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या हो रहा है, एंड ये देखिए ये एक ड्रैगन में बदल गया। मतलब कि इस रोबोट को जब स्पीड में भागना होता है तो ये कार बन जाता है, और जब इसको किसी से फाइट करनी होती है या फिर एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एक रोबोट में बदल जाता है ना इंटरेस्टिंग? तो क्या इसमें लाइफ है? चलिए इसको मैं खोल के देखता हूं और हम चेक करते हैं कि इसमें लाइफ है कि नहीं। और ये मैं खोल रहा हूं इस रोबोट को। थोड़े स्क्रूज हैं इसमें, और सारे स्क्रूज खोलने के बाद हमको पता चलेगा कि इसमें लाइफ है कि नहीं। अरे ये क्या, इसके अंदर तो सिर्फ वायर्स, बैटरी और मोटर्स हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर लाइफ तो नहीं है, ये तो सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं। सो ये रोबोट चल सकता है, इसमें इंटेलिजेंस भी है, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस या लाइफ नहीं है। तो कॉन्शियसनेस आखिर होता क्या है? इतनी देर से मैं आपको कॉन्शियसनेस लाइफ बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है? जरा सोचिए, क्या फील कर पाना कॉन्शियसनेस होना होता है? जैसे कि जब आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं, सारा दिन खेलते रहते हो, चलो पढ़ाई करो, तो आपको बुरा लगता है ना। लेकिन जब आपको कोई अच्छी बातें बोलता है या फिर आपको कोई चॉकलेट देता है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो क्या वो फीलिंग कॉन्शियसनेस है? ये एनिमल्स के साथ भी होता है। जब आप उनको प्यार करते हो तो वो भी बहुत खुश होते हैं, और जब आप उनको डांटते हैं तो उनको भी दुख होता है। लेकिन ये रोबोट्स को कोई दुख नहीं होता या इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। देखिए मैं दिखाऊं, ये देखिए रोबोट को मैंने मारा, क्या ये रोया? नहीं, ना तो ये दुखी हुआ ना तो रोया। मतलब इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। इनफैक्ट कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये भी बताया गया है कि प्लांट्स में भी फीलिंग होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स लिए गए थे सेम कैटेगरी के, और एक प्लांट को कहीं और रखा गया था और दूसरे प्लांट को कहीं और एक प्लांट को जाके लोग हमेशा अच्छी बातें बोलते थे और दूसरे प्लांट को बुरी बातें बोलते थे। पता है इस एक्सपेरिमेंट में क्या मिला? जिस प्लांट को अच्छी बातें बोली जाती थी वो प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रोथ दिखाया, और जिस प्लांट को बुरी बातें बोली जाती थी उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं। इस रिसर्च के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इस रिसर्च पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब कि एक चीज तो हम समझ गए कि ह्यूमंस में भी फीलिंग्स होती है, एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती है, और तो और प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं। So that means all living beings that have feelings have consciousness. The one who's observing all this is conscious. It is the awareness of myself that is consciousness. Although कई सारे philosophers इस स्टेटमेंट को भी डिनाई करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हम आपको आपके आंसर्स ढूंढने में मदद करते हैं। मतलब कि हम आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे अपने आंसर्स को बहुत आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। सो मैंने आज आपको एक रास्ता दिखा दिया। अगर आप मेरे आंसर से कन्विंस नहीं है तो आप अपना आंसर खुद ढूंढ सकते हैं। इसको समझाने के लिए हमारे मार्कंडेय पुराण में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य भिधीयते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका मतलब होता है salvation again and again to Devi who resides in all beings as consciousness। चित्त के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारी डिस्कवरी गॉड बुक खरीद सकते हैं। वहां पे चित्त के बारे में बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट दिए हैं, और आपको इंगेज करने के लिए वहां पे एक्सरसाइजेस भी दिए हुए हैं। मतलब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट
बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, अगले एपिसोड में हम गॉड की थर्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। पता है क्या? आनंद। और आनंद में तो बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है, मतलब कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो आई होप आप सबने हमारे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और बेल आइकन तो सभी ने दबा दिया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।